देश न्यूज की धर्म यात्रा। देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम देश न्यूज की धर्म यात्रा। क्या कोई स्थान सिर्फ इतिहास का हिस्सा होता है या वो पूरी मानवता को जीवन जीने की दिशा देने वाला केंद्र भी बन सकता है? आज हम आपको लेकर चलेंगे उस पवित्र भूमि पर जहां युद्ध भूमि के बीच जन्मा था ज्ञान का सबसे महान संदेश, जो आज भी हर युग में उतना ही प्रासंगिक है। हम बात कर रहे हैं ज्योतिसर की, जिसे गीता जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है। देखिए यहीं से हमारी खास रिपोर्ट। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित ज्योतिसर वह पवित्र स्थान है जहां महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का वो ज्ञान दिया जिसने न केवल उस युद्ध की दिशा बदली बल्कि पूरी मानवता को जीवन जीने का मार्ग भी दिखाया। यही उपदेश आगे चलकर भगवद गीता के रूप में प्रसिद्ध हुआ, जिसे आज विश्व का सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक ग्रंथ भी माना जाता है। अगर इसके पौराणिक इतिहास की बात करें तो महाभारत युद्ध शुरू होने से ठीक पहले अर्जुन अपने ही परिवार, गुरुओं और मित्रों के विरुद्ध युद्ध लड़ने को लेकर गहरे मानसिक द्वंद्व में पड़ गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। तभी भगवान कृष्ण ने उन्हें धर्म, कर्म, आत्मा, जीवन और मृत्यु के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान दिया। उन्होंने अर्जुन को यह समझाया कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, वो भी बिना फल की चिंता किए। यही सिद्धांत गीता का मूल संदेश बना। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। माना जाता है कि यह दिव्य उपदेश ज्योतिसर में एक पवित्र वट वृक्ष के नीचे दिया गया था, जो आज भी वहां मौजूद है और श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। यह आध्यात्मिक वट वृक्ष उस ऐतिहासिक और आध्यात्मिक घटना का जीवंत साक्षी भी माना जाता है। धार्मिक दृष्टि से कुरुक्षेत्र को धर्म भूमि कहा जाता है, जहां हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों और नैतिक मूल्यों का पालन करने की प्रेरणा मिलती है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु न केवल दर्शन करते हैं बल्कि गीता के संदेश को अपने जीवन में उतारने का संकल्प भी लेते हैं। यह स्थान केवल धार्मिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक और दार्शनिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ आते हैं ताकि वे उस भूमि को महसूस कर सके जहाँ से मानवता को जीवन का सबसे बड़ा संदेश मिला था। हर वर्ष गीता जयंती के अवसर पर यहाँ भव्य समारोह आयोजित किया जाता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु और पर्यटक भाग लेते हैं। इस दौरान पूरा क्षेत्र आध्यात्मिक ऊर्जा और सांस्कृतिक उत्सव में बदल जाता है। प्राकृतिक और शांत वातावरण में स्थित ये स्थान ध्यान, योग और आत्मचिंतन के लिए भी बेहद उपयुक्त माना जाता है। यहाँ की शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा हर व्यक्ति को अंदर तक प्रभावित करती है। आज के समय में जब जीवन की भागदौड़ और तनाव बढ़ता जा रहा है, गीता का संदेश पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। और यही कारण है कि गीता जन्मस्थली सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थान नहीं बल्कि आज भी जीवन को समझने और दिशा देने का एक जीवंत केंद्र है। अगर आप जीवन के गहरे अर्थ को समझना चाहते हैं तो कुरुक्षेत्र की ये पवित्र भूमि आपके लिए एक प्रेरणादायक और परिवर्तनकारी अनुभव साबित हो सकती है। तो प्रभु जी, आज हम जिस पवित्र भूमि पे, जिस पावन धरती पे आज हम यहाँ पर आए हैं, इस पवित्र भूमि का नाम है ज्योतिसर। ज्योति मैंने प्रकाश, यानी कि भगवान कृष्ण जी ने यहाँ पर ज्ञान का ज्योति जलाया गया था। इस सरोवर को हम बोलते हैं ज्ञान का सरोवर और इसका मिलके बना फिर ज्योतिसर। सर पीछे एक मंदिर है, वहाँ पर लिखा हुआ है आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर। ये आदि गुरु शंकराचार्य जी बताते हैं कि 1200 वर्ष पहले पूरे भारत को घूमते हुए हिमालय की तरफ जाते हुए वो यहाँ पर भी आए और उन्होंने बैठकर यहाँ पर पूरा मेडिटेशन किया, ध्यान किया, महसूस किया इस बात को, और फिर उन्होंने कह दिया कि भगवान जो कृष्ण ने गीता गाई थी वो ठीक इसी जगह पर ही गाई गई थी। से 5,500 वर्ष जो कि महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, ये पूरा ही 48 कोस का भूमि है, यानी कि 156 किलोमीटर में
महाभारत का युद्ध लड़ा गया। बताते जो कि 18 दिन तक चला। 18 अध्याय गीता के है, 700 श्लोक है सर उसके अंदर। आज जितना भी श्रद्धालु यहाँ पर दूर दराज से आता है, चाहे वो मुंबई से आता है, दिल्ली से आता है, चंडीगढ़ से आता है, वो भारत का किसी भी कोने से आता है, और आने के बाद उस श्रद्धालु का एक ही सवाल होता है कि हमें वो लाल मिट्टी तो बताइए कि किधर है, क्योंकि उस समय बहुत ही भयानक युद्ध हुआ था और युद्ध के कारण ही वो पूरा का पूरा धरती लाल हो गया था। लेकिन आज वो लाल धरती अब हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। उस जमाने में बताते हैं कि उस समय इधर में ना तो किसी का मकान था, ना किसी का घर था, ना कोई गांव था, ना कोई शहर था। ये बिल्कुल एक बंजर जमीन था कि जिधर से महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। आज हम जिस पवित्र भूमि पे आए हैं, ये है मध्यम यानी कि सेंटर पॉइंट, कि जहाँ पर से भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता सुनाया। जब अर्जुन को यहाँ पे आके मोह हो गया कि मेरे चाचा, मेरे दादा, मेरे बंधु मेरे अपने तो हैं प्रभु, मैं मारूं तो किसको मारूं, तो भगवान कृष्ण जी ने फिर इस जगह से कह दिया, अर्जुन अगर तू नहीं मारेगा तो मारे ये सब जाएंगे, इसलिए उठो और युद्ध का तैयारी करो। कहते हैं कि फिर इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ और इसी जगह से विराट रूप के अर्जुन को दर्शन भी हुए। भगवान कृष्ण जी ने जब उनको दिव्य दृष्टि देकर अर्जुन को पूरे का पूरा ही ब्रह्मांड दिखा दिया था कि अर्जुन अब तो पूरा ब्रह्मांड देख सकता है, मैंने तेरे को दिव्य दृष्टि दे दिया। कहते हैं कि फिर इसी जगह पे आके अर्जुन का जो मोह था वो पूरी तरह से भंग हो चुका था। इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ और अंत में आके युद्ध यहाँ समाप्त हो गया। जिस बैक साइड में सर अभी हम पेड़ देख रहे हैं, भगवान कृष्ण जी ने इसी पेड़ के सामने ही अर्जुन को गीता सुनाया था, और गीता सुनाते समय ये पेड़ भी सदा सदा के लिए अमर हो गया था। और तभी इस पेड़ का नाम पड़ा अक्षयवट। अक्षय मैंने जिसका क्षय ना हो, जो खत्म ना हो, हमेशा हमेशा के लिए जो जिंदा रहता है, अमर रहता है, उसको हम अक्षयवट बोलते हैं। बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, पेड़ को नमस्कार करते हैं और जो उनकी मनोकामनाएं होती है वो यहाँ से पूर्ण किया जाता है। जाते समय हम प्रभु जी पेड़ का परिक्रमा भी कर सकते हैं। उसमें एक मंत्र बोला जाता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो प्रभु जी ऐसा इधर का जानकारी है। मेरा नाम धीर सिंह गोगा है सर, गोगे के नाम से यहाँ पे फेमस था। मैं यहाँ पे भजन भी गाया करता था सर। तो सुनने के लिए और समय के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने वो भूमि जहां युद्ध के बीच भी ज्ञान का प्रकाश फैला है, जहां से निकला संदेश आज भी हर इंसान को एक सही रास्ता दिखा रहा है। ज्योति सर सिर्फ एक स्थान नहीं बल्कि वो चेतना है जो हर युग में मानवता को जागरूक करती है। देश न्यूज़ की धर्म यात्रा निरंतर जारी रहेगी। ऐसे ही धार्मिक, ऐतिहासिक और पौराणिक गाथा के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार। देश न्यूज़ की धर्म यात्रा